अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जो फंक्शन पीस वाइज फंक्शन दिए गए हैं उनके हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो क्या है कि इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है अंडर दिस रेंज, और इसका भी अगर हम प्लॉट करेंगे तो अंडर दिस रेंज करेंगे प्लॉट, तो वो एक पीस वाइज इस फंक्शन का सारे का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है, पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो किसके इक्वल है, एक्स के मतलब। ठीक है, और डोमेन एक्स जो है, ये जो एक्स है वो किस और किसके दरम्यान है, ज़ीरो और वन के दरम्यान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ले लेंगे। ठीक है, अब ज़ीरो पुट करना है तो इधर ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो ही आएगा, अगर वन पुट करेंगे तो वन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर जो होगा एक्स और वाई, ठीक है, इसको वाई कह देते हैं ना मतलब, और एक्स और वाई ज़ीरो ज़ीरो आ गया, ठीक हो गया, और वन वन आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से जो फंक्शन होगा, नया फंक्शन जो होगा, ये सेकंड फंक्शन इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टू माइनस एक्स के इक्वल है, और एक्स किन के दरमियान है, एक्स वन और टू के दरमियान में है। ठीक हो गया, इसी तरह इसका भी वही बनाएंगे, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। जब हमने क्या पुट किया, वन पुट किया, तो वन पुट करने से वन ही आया। ठीक है, इसी तरह अगर हम टू पुट करेंगे तो टू पुट करने से ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब पहले तो इसका जब हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर में लिखे, वन व वन आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा टू व ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है वो हमने एक प्लॉट जो है ना वो ग्राफ करना है। ठीक है, ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। ठीक हो गया, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वन है, ये टू है। ठीक है, इसी तरह ये जो है वन है और ये टू है। ठीक है, वन टू, वन और टू। ठीक हो गया, तो पहले इसका ग्राफ कर लेते हैं प्लॉट। अब यहाँ पर क्या है, ज़ीरो पुट किया तो पहला पॉइंट जो है ज़ीरो ज़ीरो है, तो ये यहाँ पर होगा। इसी तरह वन वन है, यानी कि जब हमने एक्स वन पुट किया तो हमें जो वाई था वो भी वन मिला, तो इस वन के सामने और इस वन के सामने ये पॉइंट हो गया। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, क्योंकि जो हमारी जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स था, तो एक्स की पावर वन है। मतलब क्या हुआ कि एक लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आ गया। इसी तरह अब इस पार्ट का जो है वो ग्राफ ये हो गया। अब इस पार्ट का करना है, तो इसमें जब हमने इसके ऑर्डर पे देख ले, वन वन है, तो जब हमने वन एक्सपोर्ट किया तो ये भी वन है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट इसी तरह होगा, ये पॉइंट होगा। अब टू व ज़ीरो, यानी कि जब टू एक्स पुट किया तो वाई क्या था, ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, ज़ीरो, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर होगा। जब हम इसको इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस सारे का ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो प्लॉट हो गया, ग्राफ। ठीक हो गया, तो जब हमने इन दोनों पॉइंट्स का बना लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का जो ग्राफ है, पीस वाइज फंक्शन तो था, उसका ग्राफ ये हो गया। ठीक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 26, उसमें भी यही दिया गया है, यानी कि एफ ऑफ एक्स है, तो हम पहले तो उसका बना लेंगे। ठीक है, ये वाई है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ज़ीरो पुट करना है, ज़ीरो से वन तक का है, इस डोमेन के अंदर रहते हुए ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो पुट करने से यहाँ पर वैल्यू क्या आई, वन आई। इसी तरह वन पुट किया तो ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह तो इसका ऑर्डर पेयर होगा एक्स वाई, वो ज़ीरो और ज़ीरो आएगा, और इसी तरह वन व ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया। अब इसका प्लॉट करना है, तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ये इसके ऑर्डर पेयर हो गए। ठीक हो गया, जब हमने क्या किया, वन पुट करना है, तो वन पुट करने से हमारा आंसर जो है वन ही आएगा, तो वन वन से आएगा। टू पुट करेंगे तो टू पुट करने से ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो वन और वन है, और इसके अलावा क्या है जो है वो टू और ज़ीरो है। ठीक हो गया, तो ज़ीरो पुट किया, जब हम इस तरह करेंगे तो हाँ, तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन ये हो गया, तो ये वन, ये टू, वन और टू,
ये 1 और 2 2, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब हमने इसको देखना है 0 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब इसके अलावा अब जब हमने 1 पुट किया, यानी कि 1 पुट करने से क्या आ रही है कीमत, जो है वो हमें जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है क्या, वो 1 और 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसको स्ट्रेट लाइन से हमने क्या करना है, मिला देना है, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या ग्राफ किसका हो गया, इसका हो गया ग्राफ, यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक 1 तक। अब हमने क्या करना है कि 1 1, यानी कि जब हमने 1 पुट किया, इसका ग्राफ प्लॉट करने लगा हूँ, इसका जब हमने 1 प्लॉट किया तो y वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो मतलब y 1 के सामने इधर भी y की वैल्यू भी 1 आई, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0, तो 2 पुट किया, आंसर 0 आया, तो x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इनको स्ट्रेट लाइन से आपने मिला देना है, ठीक है, इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट आ गया और इसके अलावा ये पॉइंट हो गया, तो ये इसका क्या होगा, एक रुकर्ड ग्राफ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस ग्राफ में मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये मिलाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है अगर हम इससे मिला देंगे तो इससे मिला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक नए नए फंक्शन का ग्राफ था, ठीक है, 1 था, पॉइंट 1 से 1 तक आया था, उसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है, उसका एक अलग ग्राफ था, तो ये इसका इस तरह ग्राफ होगा, तो ये बहुत ठीक हो गया, ठीक है। 1 पुट करने से 0 पुट करने से क्या आया था, 0 आया, तो ये पॉइंट हो गया। 1 पुट करने से 0 आया था, तो ये पॉइंट होगा, तो इनको इसके साथ मिला देना है। इसी तरह 1 पुट करने से क्या आया था, हमारे पास 1 आया था, ये पॉइंट हो गया। दूसरे ग्राफ, दूसरा जो फंक्शन है उसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं अब वो जो है वो 2 पुट करने से क्या आया, हमारे पास 0 आया, तो इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, तो ये एक रिकर्ड फंक्शन का ग्राफ होगा। इससे आगे अगर हम 27 क्वेश्चन की तरफ चलें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और x जो है वो लेस देन 1 है, ठीक हो गया। इसी तरह x जो है वो ग्रेटर देन सिर्फ 1 है, ठीक हो गया। तो इसको भी वैसे ही करना है, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये x हो गया, ये एफ ऑफ x हो गया। अब हम लेस देन 1 लेना है, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव 0 लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव 1 लेंगे, नेगेटिव जब 1 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ग्रेट हो गया। अगर हम नेगेटिव 2 लेंगे, 2 2 जार 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो इसी तरह हम लेते जाएंगे, ठीक हो गया, इसका भी आ गया। अब जो है वो एक रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन जो है चलता जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी तक की जाएंगे ना, ठीक है, तो लेस देन, तो एक्स से लेस देन, यानी कि सारी जो 1 से लेस देन है सारी वैल्यूज़ वो पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो इसका ग्राफ जो चलता रहेगा, इसका मतलब ये होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो x है यहाँ पर एफ ऑफ x ले लेंगे, ठीक है, x से 1 से बड़ी, पहले तो 1 पुट करके देख लेते हैं, 1 इधर और 1 इधर, 3 हो गया। इसी तरह 2 पुट करके देख लेते, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक होगा। 3 3 3 जार 9, और 3 2 जार 6, और ये 15 आ जाएगा, ग्रेट होगा। तो ये था इक्वेशन। अब इससे बड़े, मतलब x से बड़े, यानी कि 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे पुट करने, तो इनका जो असल में ग्राफ होगा ना, वो एक रेंज में लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 है, ठीक है, और 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक हो। इसको क्या कर लें, 2 4 6, ठीक है, और ये 8 कर लें, ठीक हो गया, इस तरह कर लें। तो क्या हुआ, ये भी क्या होगा, 2 4 6 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 पुट किया तो 3 हमें मिला, तो 1 तो यहाँ होना है, 1 के सामने 3 यहाँ पर होना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक होगा। इसी तरह 2 0 पुट किया, यानी कि x 0 पुट किया, हमें मिला क्या, 4, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 4, ठीक है, क्योंकि अब हमने नेगेटिव 1 पुट किया, ठीक है, इधर आ जाए, तो ये मतलब नेगेटिव वन यहाँ पर होगा, नेगेटिव 1 पुट किया तो 3 मिला,
-1 पुट करने से 3 मिल रहा है, ठीक हो गया। तो ये तकरीबन यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम -2 पुट करें तो 0 मिलेगा, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम 2 पुट कर, ठीक है, तो ये ग्राफ जो होगा वो अगर हम इसको मिलाएं तो ये ग्राफ इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। ग्रेट हो गया। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया। इसके अलावा, ठीक हो गया। अब जो है ये ग्राफ जो होगा ना हम कर्व में मतलब मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एक कर्व शेप में ही ले जाएंगे। ग्रेट हो गया। अब इसके अलावा अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमें जब 1 पुट किया तो 3 मिला था, तो 1 पुट करने से क्या मिला, 3 मिला, तो ये पॉइंट यहीं पर होगा, ठीक है। इसी के अलावा 2 पुट करने से क्या मिला था, 8 मिला था 2 के सामने, और 8 मिला तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो चलता जाएगा। 3 पुट करने से जो भी है, तो इसको मतलब कर्व शेप में है तो इसको इस तरह मिला देना, ठीक हो गया, इस तरह से। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये कर्व शेप में ही बनेगा इसका भी, ठीक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरह का कोई ग्राफ बन जाएगा, इस तरह का, ठीक है। तो ये ठीक बना है, तो इसको ही मतलब देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 28, ठीक है। 28 में क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x है, और x जो है वो लेस देन 0 है, ठीक हो गया। इसी तरह x है और x जो है वो लेस देन और इक्वल टू जो है वो 0 है, यहाँ पर x कर लेते हैं, ठीक हो गया। x जो है ग्रेटर देन या लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। इससे मतलब बड़ा लेना है। तो इसको जो है वो लेस देन मतलब 0 है, 0 से लेस देन, यानी कि पहले हम -1 -2 -3 -4 पुट करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका बना लेते हैं। तो जब x हो, ये f ऑफ x, जब हमने क्या किया, -1 पुट, -1 आया, -2 पुट किया तो -1/2 आया, -3 पुट किया, -1/3 आएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसका भी बना लेते हैं, बड़ा होना है, ठीक हो गया। जब हम x और ये y, x पुट 1 पुट करें, 0 पुट 0 से y इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 पुट करें, 0 1 1 2 2 3 3, तो ये आता जाएगा, ठीक है। अब इसका पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। उसी तरह ये 1, ये 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है तो मतलब क्या हुआ, जब हमने 0 पुट किया तो 0 आया, जब हमने 1 पुट किया तो 1 आया, जब हमने 2 पुट किया तो 2 ही आया, जब हमने 3 पुट किया तो 3 के सामने और इधर 3 के सामने, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। जब हमने 4 पुट किया तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर होगा। तो क्योंकि एक लीनियर फंक्शन था, ये लीनियर फंक्शन था, तो इसको जो है वो हम इनके पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक हो गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। इसी तरह अब इसका जो है वो देख लेते हैं क्या करना है कि -1 मतलब ये जो इसका ग्राफ जो होगा वो इधर होगा, ठीक है। अब -1 यहाँ पर है, ये यहाँ पर तो मैं शो करवाना चाहता हूँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसी तरह ये इधर भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4, तो ठीक है। ये -1 ले लें, ये -2 ले लें, मैं आपको जस्ट कंसिडर। अब जब हमने -1 पुट किया था, ठीक है, तो -1 पुट करने से तो हमें -1 मिला, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी तरह अब जब हमने नेगेटिव क्या करना है, ठीक होगा, नेगेटिव पुट करना है 2, ठीक है, तो ये 1/2 बन जाएगा। -1 पुट करने से 1 आया तो -1 तो ये था, -1 पुट करने से ये 1 मतलब 1 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। जब हमने 2 पुट करना है तो ये इसके सामने मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 पुट करेंगे तो ये और नज़दीक चले जाएगा 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा वो मतलब यहाँ से चलेगा, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके नज़दीक होता जा रहा है, यानी कि बटे में होता है ना,
तो बटा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यानी कि ये इसको छूने की कोशिश करेगा लेकिन छुएगा नहीं, ये लाइन इसको छूने की कोशिश करेगी, नज़दीक चलती जाएगी लेकिन इसको छुएगी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये था इसका ग्राफ। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से आगे जो है वो हम जो है वो आगे जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।